विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणीता वाग्मिनां च रसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणा नौमि भक्तिचारुपदम्। तो ये एक एक गुण के ऊपर, यद्यपि पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बताता है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र का है वो तो स्पेसिफिकली ही गुरु महाराज के चरित्र को वर्णन करता है। इट डिस्क्राइब्स हिज मोड एंड मिशन एंड पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। स्निग्ध चेता, जिनका हृदय बड़ा सौम्य है, स्निग्ध है। वास्तव में चेता स्निग्ध है, लेकिन पूरा व्यक्तित्व ही स्निग्ध है। जैसे हम मधुराष्टकम में गाते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो उसी तरह स्निग्ध चेता यद्यपि बोला है, बट वो स्निग्ध वाणी, स्निग्ध व्यवहार, स्निग्ध संबंध, स्निग्ध चाल, स्निग्ध बोल, स्निग्ध सब कुछ, तो सब कुछ ही स्निग्ध है। सुप्रणेता, सुप्रणेता के दो अर्थ हैं। एक तो सुप्रणेता अर्थात जो वैदिक शास्त्रों का संकलन बहुत निपुणता से करते हो, और एक और सुप्रणेता का अर्थ है जो नेतृत्व बहुत अच्छा करते हो, या जो अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हो, सुप्रणेता। वाग्मिनाम, जो बोलने में बड़े पटु हों, और यहाँ कोई विद्वत्ता की बात नहीं हो रही है। वाग्मिनाम अर्थात कब किसको क्या बोलना है ये व्यक्ति को पता होना चाहिए, और कब क्या नहीं बोलना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये सब वाग्मिनाम के लक्षण हैं। चा रसाप्लुतम, और यद्यपि ये तीन गुण बाह्य गुण हैं, लेकिन अभी जो बाकी के दो गुण हैं वो आंतरिक गुण हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी, इंटरनल। सो आंतरिक क्वालिटी क्या है? रसाप्लुतम, जो सदैव भगवान की श्रील प्रभुपाद के रस को आस्वादन करते हैं। और अंतिम प्रभुपादगत प्राणा, इसके ऊपर तो कुछ चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका सारा चरित्र ही प्रभुपाद के उद्देश्य के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए है। तो एक एक गुण के ऊपर अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारा हृदय बहुत आह्लाद से भर जाएगा। जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था, उज्जैन के भक्तों के लिए तो बहुत आसान है गुरु मां से संबंध बनाना, क्योंकि जहां भी होते थे उज्जैन का ही चिंतन करते थे। हम लोग जहां भी जाते थे उज्जैन के बारे में सोचते थे। तिरुपति में थे, वहां पर ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं। आप में से जो लोग गए हो तिरुपति, बटन दबाते हैं अपने आप कर्टन खुलता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं ऐसे कर्टन हम उज्जैन में लगवाएंगे। तो जहां जाते थे वहां उज्जैन का चिंतन आता था। चेन्नई से हम लोग वापस आ रहे थे फ्लाइट में, श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज को गुरु महाराज मिलने गए थे उनके ऑपरेशन के बाद। तो फ्लाइट में बोलते हैं कि जयपताका स्वामी महाराज पहली बार मायापुर से इतने महीने दूर रहे। ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि इतने महीने तक जयपताका स्वामी महाराज मायापुर से दूर थे, क्योंकि उनकी सर्जरी और रिकवरी और बहुत लंबा समय। और फिर गुरु महाराज बोलते हैं और मैं भी पहली बार ही होगा जब उज्जैन से इतना दूर रहा क्योंकि हम लोग 2-2.5-3 महीने बाद शायद वापस आ रहे थे। बोले नहीं तो मैं जल्दी जल्दी वापस आता ही था, लेकिन मैं भी बहुत दिन बाद उज्जैन जा रहा हूँ। तो हमेशा उज्जैन का चिंतन करते थे, और इसीलिए ये पहचानना कि हम लोग कितने भाग्यशाली थे ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई आचार्य जरूरी नहीं है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करें, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारे केंद्र खोलें या प्रचार के प्रोजेक्ट्स खोलें, लेकिन वो जो सिद्धांत देके जाते हैं उनका वास्तविक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अभी हम आरगढ़ गए थे और वहाँ श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्यों से बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे कि वो महाराज को बहुत बार बोलते हैं कि महाराज आप क्यों इतना ट्रैवल करते हो, लोग इतना क्रिटिसाइज भी करते हैं, अलग अलग बातें भी मनाते हैं, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, आप यहीं पर रहो ना। तो महाराज बोलते हैं मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने इतनी मुश्किल से इतने प्रोजेक्ट खोले, उनको संभालेगा कौन, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो यद्यपि गुरु महाराज का उज्जैन से बड़ा प्रेम था, लेकिन उसके साथ साथ प्रभुपाद के आंदोलन को रक्षा करने के लिए, उसका तुष्टीकरण करने के लिए वो सदैव भ्रमण करते थे। हम लोग एक बार न्यूयॉर्क में थे, और ये सारी बातें जब दूसरे बोलते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो हम लोग न्यूयॉर्क में थे और गुरु महाराज मीराबाई माता जी ने वहां पर एक अपार्टमेंट ले रखा था,
तो वहां पर गुरु महाराज रेस्ट कर रहे थे अंदर। तो समय पर प्रभुपाद के एक शिष्य जो स्विट्जरलैंड में भक्त बने थे, गुरु गौरांग प्रभुपाद के शिष्य, तो वो आए थे। और गुरु महाराज का हमको ये आदेश था कि जब भी उनके कोई गुरु भ्राता आते हैं तो पूछना नहीं है, उनको डायरेक्ट रूम में लेके आना है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही वो आए तो हम गुरु महाराज के गेट को खोलने लगा तो गुरु गौरांग प्रभु ने रोक दिया, बोले नहीं नहीं मैं रुकूंगा क्योंकि महाराज रेस्ट कर रहे हैं। तो वो वहीं पर बैठ गए, तो अम्मी सामने बैठे थे, तो वो अपने प्रभुपाद के साथ अपने संस्मरण बता रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो भक्त बने तो उन्होंने सुना कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनसे प्रभुपाद आसानी से मिल लेते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जब वो ये आशा लेकर के आए कि अब तो मैं इतना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूं, प्रभुपाद से मिलूंगा, तब तक इस्कॉन और बढ़ चुका था। तो फिर नियम चेंज हो गया था। फिर नियम ये था कि अब केवल टेंपल प्रेसिडेंट ही प्रभुपाद से मिल सकते हैं। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने ज़ुरिक में मंदिर खोला। आप उत्साह देखो, केवल प्रभुपाद से मिलने के लिए उन्होंने ज़ुरिक में मंदिर खोला। तो जब मंदिर वहां स्टैब्लिश हो गया, वो टेंपल प्रेसिडेंट बने और फिर प्रभुपाद से मिलने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दी, तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं अभी नियम चेंज हो गया है, अभी केवल सन्यासी ही प्रभुपाद से मिल सकते हैं। तो बोले ये तो और फंस गए हम। तो वो और आगे तैयारी कर रहे थे, उसमें फिर नियम और अपग्रेड हो गया, बोले अब केवल जीबीसी मेंबर ही प्रभुपाद को मिल सकते हैं। तो ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू, ही वॉज प्रैक्टिकली क्राइंग, आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। और बोलते हैं लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ 24 घंटे रहते थे, तुम कल्पना नहीं कर सकते कितना रेयर है। और आज तुम लोगों को उनका संग मिल रहा है, उसकी आप वैल्यू समझो। तो यहाँ गुरु महाराज का एक कोटेशन है, समटाइम्स ड्यू टू अवर इमेच्योरिटी वी फेल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए गिफ्ट। जब गुरु महाराज चले गए उसके कुछ ही दिनों बाद एक ग्रुप जो इस्कॉन से अलग हो गया था बहुत लंबे समय से, उन लोगों ने अपनी एक फॉरम है उनकी, क्या नाम नहीं बताना चाहिए, तो उनकी एक फॉरम है, वहां पर उन्होंने एक स्पेशल आर्टिकल डाला। और वो आर्टिकल एक तरह से गुरु महाराज के गुणगान ही है। उन्होंने लिखा कि अभी इस्कॉन के सबसे बड़े जो प्रोटेक्टर थे, डिफेंडर थे, आश्रय देने वाले थे, वो चले गए, तो अब हम इस्कॉन को कुछ भी कर सकते। आप कल्पना करो, अभी इस ग्रेस गौरांग प्रभु आए थे, तो एक गौरांग प्रभु ने गोविंदास में प्रसाद लिया था, तो वहाँ इस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आए थे, दोनों प्रसाद ले रहे थे और हम लोग आसपास में थे। तो गौरांग प्रभु ने एक बात बोली कि अब वो जीबीसी मेंबर बन गए हैं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जब तक हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज थे, उन्होंने गोवर्धन उठा रखा था वास्तव में, और अभी बाकी लोगों ने क्या डंडे अटका रखे थे। जैसे कृष्ण गोवर्धन उठाया था तो ब्रजवासी भी डंडे अटकाए हुए थे, तो कृष्ण ने थोड़ा गोवर्धन नीचे किया तो सबके डंडे चटकने लगे। तो बोलते हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि एक सोसाइटी का भार क्या होता है। ये लोग इतने हंसते हुए, इतने लाइटली सब कुछ हैंडल कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा मैनेजमेंट होता है। हमको तो लगता है जीबीसी बनना मतलब अपनी थोड़ा इंट्रोडक्शन में एक भारी शब्द आ जाएगा कि हम भी जीबीसी मेंबर हैं, लेकिन जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा के रखा था, उनकी एब्सेंस में अब हम फील कर रहे हैं, ऐसा गौरांग प्रभु ने बोला। तो उसी मूड से हम लोग गुरु महाराज के चिंतन करेंगे। मैं बहुत सारी लीलाएं जो अभी सुनाने वाला हूँ, बहुत सारी पर्सनल भक्तों को पहले ही सुना चुका हूँ, तो कुछ नया नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे जीवन का जो टाइम स्टैम्प है मैंने वही 4 साल में रोक के रखा है, 2016 से 2020। मैं उसके आगे बढ़ा नहीं, उसके पहले गया नहीं। तो 4 साल की मेमोरीज को बार बार दोहराता रहता हूँ, तो कुछ नया मेरे पास है नहीं, लेकिन इसी माध्यम से हम सब गुरु महाराज को स्मरण कर सकते हैं एक और बार। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये सुंदर श्लोक आता है, आप लोग दोहरा सकते हैं। श्रवणात् दर्शनाध्यायम् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो गृहम्। तो ये श्री कृष्ण द्विज पत्नियों को बोलते हैं, और द्विज पत्नियों को बोलते हैं कि जितना आनंद आपको
मेरे साथ मिलने से मिलता है, जितना आनंद आपको मुझे देखने से, मेरे साथ बातचीत करने से मिलता है, उतना ही आनंद या उससे श्रेष्ठ आनंद आपको मिलेगा मेरी कथा का श्रवण करके। तो उसी तरह से हम लोग गुरु का सानिध्य यद्यपि सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब एक साथ भक्त आकर के उनको स्मरण करते हैं तो वही आनंद हमको मिलता है जैसे मानो हम उनकी संगति में पहुंच गए हों। यद्यपि ये जो वाणी और वपु के कंसेप्ट हैं, ये प्रवचन में ही अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक प्रवचन ऑनलाइन हो रहा था और मीराबाई माता जी को बोला गया था अपनी कुछ कमेंट शेयर करने के लिए। तो वो अपनी ऑफरिंग के अंत में बोलती है कि हमें वाणी पता है, वपु भी पता है, सब सिद्धांत पता है, बट वी स्टिल मिस हिम। फिर भी हम उनको बड़ा स्मरण करते हैं। तो ये स्मरण भी करना अच्छा है, क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से जी भी मिलने के लिए गए थे। तो महाराज से प्रश्न पूछा था कि महाराज, जब गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ था तो उस समय पर बहुत भक्तों ने प्रवचन दिए थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्रवचनों में हमको ये बोला गया था कि अभी ना आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, समय के साथ आप सब सेट हो जाओगे, ऐसा बोले थे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये समय के साथ तो और ज्यादा स्मरण आता है, स्मृति आती है। तो महाराज हंसने लगे। महाराज बोलते हैं, क्या ब्रजवासी कभी संतुष्ट हुए थे कि कृष्ण वृंदावन से चले गए? चलो अब तो 100 साल निकल गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उनको भूल जाते हैं। प्रतिक्षण उनका प्रेम कृष्ण के लिए बढ़ता गया। और बाहर उस समय पर मूसलाधार बारिश हो रही थी जीवी में। तो महाराज बोलते हैं, देखो जैसे बारिश, देखो ये बारिश का मौसम बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कहीं जाना, कुछ कार्य करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये 1 महीने की बारिश हमारी प्रकृति को, ये पूरे फॉरेस्ट को पूरे साल के लिए पोषण दे देती है। उसी तरह जब कोई शिष्य गुरु के लिए क्रंदन करता है, द टीयर्स ऑफ सेपरेशन, वो हो सकता है बहुत कठिन लगे, लेकिन वो आपकी भक्ति को सनातन काल के लिए पोषित कर देगी। तो इसलिए स्मरण करना बार बार आवश्यक है। तो हम सब मिलके गुरु महाराज को स्मरण करेंगे, एक एक करके एक एक क्वालिटी के अंदर प्रवेश करेंगे। बीच बीच में मैंने छोटी छोटी क्लिप्स भी डाली हैं, जिससे हम गुरु महाराज को और उनको विजुलाइज कर सकें अपने चिंतन में। सबसे पहला गुण स्निग्ध चेता। स्निग्ध चेता, जिनका हृदय बहुत स्निग्ध है, बहुत सौम्य है, और वो स्निग्ध चेता से, वो अपने प्रेममय हृदय से सबको आकर्षित करते थे। चाहे वो कोई बहुत बड़ा जीबीसी मेंबर हो, चाहे वो कोई छोटे से छोटा भक्त हो, सबको आकर्षित करते थे। जैसे एक बार मायापुर MEB मीटिंग्स चल रही थी, और एक सेशन के दौरान गुरु महाराज को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, फीलिंग मतलब ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, फिजिकली अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरु महाराज बीच में से आ गए, उन्होंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया था मीटिंग में, और गुरु महाराज रूम पर आ गए। गुरु महाराज बोलते हैं, आई टेक रेस्ट। गुरु महाराज रेस्ट लेने लगे। तो जब मीटिंग खत्म होने लगी, तब हमको गुरु महाराज ने बोला कि मेरा बैग लेकिन वहीं रह गया है, अभी मत जाना, डिस्टर्ब होगा, जब मीटिंग खत्म हो तब जाके बैग लेकर के आ। तो मीटिंग का खत्म होने का टाइम हुआ लगभग 1 बजे, तो मैं बैग लेने के लिए जा रहा था। तो जब आपने गुरु महाराज के मायापुर के क्वार्टर्स देखे हैं, और जो लोटस बिल्डिंग है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग हो रही थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो बीच में छत है, राधा माधव के मंदिर के ऊपर की छत। तो मैं वहां से आ रहा था, और इधर से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आ रहे थे उनके सर्वेंट के साथ।
तो बीच में जब प्रणाम किया तो महाराज रुक गए। तो महाराज बोलते हैं कि आपके गुरु महाराज कहाँ हैं? तो बोला महाराज उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो बोले अभी कैसा लग रहा है उनको? अच्छा लगा। बोले मैं मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है। तो महाराज मिलने के लिए आए तो 2 फ्लोर चढ़ के आए, जबकि उनको बहुत समस्या होती है चढ़ने में। तो गुरु महाराज उस समय पर अंदर रूम में ही थे, डायरेक्ट अंदर गए। गुरु महाराज लेटे हुए थे, गुरु महाराज को बोलते हैं आपको अभी कैसा लग रहा है? तो गुरु महाराज बोले अभी आई एम फीलिंग बेटर नाउ। बोले तो अगले सेशन में आ जाना मीटिंग के। बोले बिकॉज मीटिंग्स आर नॉट सेम विदाउट यू। आप जब मीटिंग में नहीं होते हो तो वो फीलिंग नहीं होती है जो आपकी उपस्थिति में होती है। उसी तरह जीबीसी जो मीटिंग हॉल है मायापुर में ऊपर कॉन्च बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, तो वहां पर 2-3 सन्यासी चर्चा कर रहे थे आपस में। वीर कृष्ण महाराज का मुझे स्मरण है, बाकी साथ में कौन थे मैं भूल रहा हूँ। तो वीर कृष्ण महाराज और वो लोग कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसके ऊपर दोनों के मत शायद बढ़ रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा। तो उसी समय पर गुरु महाराज की एंट्री होती है। तो हम लोग पीछे क्या बैग लेकर के जाते थे साथ में। तो जैसे ही गुरु महाराज गए तो वीर कृष्ण महाराज बोलते हैं नाउ हियर कम्स द सन। अभी सूर्य आ गया, अभी हमारा सारा अंधकार दूर चला जाएगा। अभी महाराज को पूछो, जो ये बोलेंगे वो फाइनल। तो इस तरह से हर व्यक्ति को आकर्षित करने का ये गुरु महाराज का गुण था। किस तरह से अपने गुरु भाइयों के प्रति उनका एक बड़ा स्नेह भाव था। ये तिरुपति की बात है। तिरुपति में मिड टर्म्स मीटिंग्स थी। तो बद्रीनारायण स्वामी महाराज ने मीटिंग्स के बीच में गुरु महाराज ने कुछ पॉइंट बोला होगा और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया था। अब मीटिंग के बीच में तो बातचीत हो नहीं पाई। तो बाद में जब शाम का समय हुआ तो शाम के समय पर गुरु महाराज को प्रसाद लेना था। तो गुरु महाराज रूम में आए तो हम लोगों ने पूछा गुरु महाराज हम सर्व कर सकते हैं? बोले नहीं, मैं नीचे देख के आऊंगा क्या बना है। तो गुरु महाराज नीचे गए। जब तक नीचे पहुंचे तब तक गुरु महाराज का मूड चेंज हो गया। मैं नहीं, मैं रूम में ही लूंगा। तो फिर गुरु महाराज पलट के ऊपर आ रहे थे तो रास्ते में बद्रीनारायण महाराज मिले। तो जब रास्ते में बद्रीनारायण महाराज मिले तो पता नहीं गुरु महाराज भी थोड़े जल्दी में थे, वो भी किसी भक्तों के साथ थे, पास हो गए। तो रूम में आके गुरु महाराज ने लेटर लिखा। कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं इसको? माइक है। All glories to Srila Prabhupada. This evening, when I saw you going to the Prasadam hall, I just let you pass without saying anything to you. But then I realized that I did not express my gratitude after receiving that note from you, and I came down to the Prasadam hall to speak to you. But I was told that you already left taking the plate of prasad. Sorry for missing the opportunity to say thank you very much, Maharaj. तो बाद में हमको पता पड़ा कि वास्तव में गुरु महाराज उनको थैंक यू बोलने के लिए गए थे और समय गुरु महाराज उनको नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि हमने देखा था बद्रीनारायण महाराज जा रहे हैं तो गुरु महाराज उनको नोटिस नहीं कर पाए। तो इसलिए गुरु महाराज ने फिर नोट लिखा था कि महाराज आई वांटेड टू से यू थैंक यू, बहुत अपॉर्चुनिटी मेरा मिस हो गया। तो इतना प्रेममय डीलिंग्स आपस में करते थे जिसका मतलब तुलना करना मुश्किल है। इससे प्रसादम से तिरुपति से रिलेटेड एक थोड़ी फनी स्टोरी है, वो भी मैं यही सुना देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। एक बार अहमदाबाद की बात है। तो अहमदाबाद में गुरु महाराज ने सुबह सुबह 8 बजे बोला कि मुझे भूख लगी है प्रसादम। अब उज्जैन में क्या सब कुछ बड़ा आसान था, सीतानाथ प्रभु को बोलो और फ्री हो जाओ, क्योंकि फिर प्रभु जी का हेडेक है, वो प्रसादम कहाँ से आएगा क्या आएगा। और गुरु महाराज को जब कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए। जैसे एक बार रात में गुरु महाराज ने सीतानाथ प्रभु को बोला खिचड़ी खाना है। रत्नभूषण प्रभु को नीचे से उठाया और बेचारे वो भी सो ही रहे थे। रात में वो ऐसे वैसे तैयार होकर ऊपर पहुंचे। गुरु महाराज फिर बेल बजाए, क्या हुआ? मैं खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने को तो केवल 5 मिनट लगते हैं। ऊपर गए रत्नभूषण प्रभु बोले सब्जी काट रहे हैं। मतलब गुरु महाराज बोले खिचड़ी बनाने को 5 मिनट लगते हैं, खिचड़ी कहाँ है? बोले प्रभु जी कुकर में डालने के बाद 5 मिनट लगते हैं ना, तो प्रिपरेशन तो पहले करना पड़ेगा। तो जब पूरा आया तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो ही गया था। तब अहमदाबाद में भी ऐसी कुछ स्टोरी हुई। अब वहां तो कोई गुरु महाराज का पर्सनल कुक नहीं था। गुरु महाराज बोले कि प्रसाद चाहिए। तो मैं देख रहा था ये तो 9 बजे सर्व करेंगे प्रसाद हम यहाँ पर जो बाकी भक्तों का, तो कहाँ से लाऊं। तो मैं गया डीटी किचन में। तो डीटी किचन में तब जो ब्रेकफास्ट ऑफरिंग बन रहा था तो भगवान की थाली वो लोग सजा रहे थे।
तो मैं गया, मैंने बोला माता जी ये फ्रेश है? बोले हाँ अभी अभी बनाया, हम लोग ऑफरिंग के लिए ले जा रहे हैं, उधर जो ऑल्टर है राधा गोविंद का, तो बोले हम ऑफरिंग के लिए जा रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज के लिए वहीं से लेने लगा, तो माता जी चिल्लाने लगी मेरे ऊपर, बोले अरे अभी ऑफरिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं कुछ सुना नहीं, मैं वही मतलब प्रसाद क्या है तो भोगा ही था, तो बिना ऑफरिंग के लेके गया, गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज ने प्रसाद ले लिया। अब सेम सिचुएशन तिरुपति में हुई, ये जो तिरुपति से मुझे याद आया, तिरुपति में गुरु महाराज शाम को बोलते हैं इडली सांबर खाना है। अब इडली सांबर शाम को वो लोग जनरली ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, तो मैं पहले डिवोटी किचन में गया, वहां इडली सांबर नहीं है। रेस्टोरेंट में गया तो रेस्टोरेंट में उस समय पर कन्वर्ट कर रखा था जीबीसी को प्रसाद हम सर्व करने के लिए, तो वहां भी मेन्यू कुछ और था। मेरे को ट्रिक मालूम थी कहाँ जाना है, डीटी किचन में, तो मैं डीटी किचन में गया। तो डीटी किचन में शाम की ऑफरिंग में इडली सांबर ही बना था, और वही सिचुएशन पुजारी प्लेट लगा रहा था भगवान के लिए। तो मेरे को तो मालूम था, पहले भी किया है, तो हाँ इस दिन भी मैं वो लेने लगा। तो ये पुजारी अपनी कौन सी भाषा तिरुपति में, तमिल तेलुगु जो भी होती होगी, उसमें वो मुझे डांटने लगा। तो मैं उसको बोलता साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र है, ये बोल के मैं प्लेट लेके भागा वहां से और गुरु महाराज को जाके सर्व कर दिया। लेकिन मेरे मन ही मन में ये लग रहा था कि मैंने कहीं अपराध तो नहीं कर दिया, 2 बार ऐसा कर दिया, भगवान की ऑफरिंग से निकाल के गुरु महाराज को सर्व कर दिया। तो मैंने गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज जब आप प्रभुपाद को प्रसादम सर्विंग करते थे तो उस समय पर आप ऑफरिंग करते थे कि प्रभुपाद को डायरेक्ट सर्व करते थे? तो गुरु महाराज प्रसाद लेते लेते बोलते मैं डायरेक्ट ऑफर करता था। गुरु महाराज बोले साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। लेकिन एक और खाने के बाद बोले लेकिन तुमको ऑफर करना चाहिए। तो इस तरह स्निग्ध चेता, हर व्यक्ति उनसे अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता था। यहाँ पर आप बीच में एक फोटो देखोगे, ये भुवनेश्वर का है। तो गुरु महाराज कॉलेज में प्रोग्राम देने के लिए गए थे, और उड़ीसा ना थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनली बहुत रिच है। मतलब वहां जब गुरु महाराज जाते थे ना तो रियली गुरु के भाव में रहते थे, मतलब ऊपर छत्र रहता था और चामर और ये सब बहुत टिमटाम ज्यादा रहता था वहां पर। तो जब हॉस्टल के प्रोग्राम करने के लिए, कॉलेज के प्रोग्राम के लिए भी गए, तो बड़े बड़े सब भक्त साथ में गए थे, सातपति प्रभु, प्रेमानंद प्रभु, ये सब लोग गए थे, और हमारे जो डिवोटीज तुकाराम प्रभु वगैरह ने अरेंजमेंट किया था। तो बहुत मतलब अपने आप में एक एंटराज थी। तो गुरु महाराज जब प्रोग्राम देके लौट रहे थे तो एक लड़का फर्स्ट ईयर का ऐसे छूट के आता है अपने आप, गुरु महाराज बोलता है महाराज क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? अच्छा अभी सेल्फी काफी प्रचलित है, उस टाइम पे सेल्फी भी इतना प्रचलित नहीं था। तो सातवत प्रभु सब उसको आंखें दिखा रहे थे, तो इट्स ऑल राइट। गुरु महाराज ने उसके साथ सेल्फी ली, तो ये उसका सेल्फी फोटो है गुरु महाराज के साथ। और जितना भी कोई व्यक्ति उद्दंडी कार्य भी करता था, गुरु महाराज उसको भी सहन करते थे, क्योंकि स्निग्ध चेता है। जैसे एक बार ये मैंने विष्णु जन प्रभु से सुना है, तो बता रहे थे कि एक कार्यक्रम में एक भक्त थोड़ा उटपटांग सा एक काम कर रहा था। तो गुरु महाराज के डिसाइपल्स आ रहे थे एक एक करके, और वो जानता था कि कौन सा डिसाइपल विदेश का है, कौन सा डिसाइपल भारत का है। तो जितने भारत के डिसाइपल आ रहे थे उनके लिफाफे वो अलग से रख रहा था, और जितने फॉरेन के डिसाइपल्स आ रहे थे उनके एनवेलप्स वो अलग से रख रहा था। और उसने बाद में क्या किया, जितने फॉरेन के डिवोटीज के लिफाफे थे वो हरे कृष्णा कर दिया, गायब कर दिया। और ये लीला विष्णु जन प्रभु देख रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि अब वो मौका ढूंढ रहे थे कि ये मैं कैसे इससे लूं और गुरु महाराज को दूं, ऐसा मौका ढूंढ रहे थे। तो अब वो जब भक्त नहाने के लिए गया, अब नहाते टाइम तो ले जा नहीं सकता वो, तो उस टाइम पे उन्होंने वो बैग उनसे चोर की चोरी हो गई। तो अभी क्या करेंगे, तो वो ले जाके गुरु महाराज के सामने दिया। अब वो हिट न्यूज थी, मतलब अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो सकता था कि इतना सारा। तो गुरु महाराज को जाके बोला, गुरु महाराज ये देखो इसने इतना ये लिया, ऐसा किया वैसा किया। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, मुझे पता है ये चोरी करता है, तुम क्या बताते हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये मुझसे दूर हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखा हुआ। इसको है स्निग्ध चेता, मतलब टॉलरेंस की, फॉरगिवनेस की सारी सीमाओं को पार गुरु महाराज करते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता था, चाहे वो कोई बच्चा भी हो, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता था। हम लोग देखते भी थे, कोई सजेशन गुरु महाराज के सामने देना आसान होता है बजाय कि बाकी किसी के सामने, जबकि गुरु महाराज सबसे सीनियर थे, क्योंकि वो हर व्यक्ति को उतना सम्मान, उतना अप्रिशिएट करते थे। तो
तो एक छोटी सी एक और वीडियो है, हम लोग देखेंगे। तो स्निग्ध चेता, इसका एक और सुंदर उदाहरण, ये मेरी पहली एक्सपीरियंस था मायापुर जीबीसी मीटिंग्स का। तो उस ईयर गुरु महाराज जीबीसी चेयरमैन थे और उस समय पर नित्यानंद त्रयोदशी के दिन उज्जैन में शायद 9th या 10th एनिवर्सरी कुछ ऐसी थी उज्जैन टेम्पल की। तो सब भक्त नेचुरली रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरु महाराज को कि आप यहीं रुको, लेकिन गुरु महाराज ने बोला नहीं, मुझे जीबीसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी के समय पर उधर जीबीसी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो उस समय गुरु महाराज के जस्ट पहले जीबीसी चेयरमैन शेषा प्रभु थे। तो गुरु महाराज ने उनको लेटर लिखा कि उज्जैन के डिवोटीज मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नित्यानंद त्रयोदशी पर यहाँ रुकने के लिए, लेकिन जीबीसी मीटिंग भी उस समय पर वहाँ शुरू हो रही है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन से। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ रहना चाहिए कि वहाँ रहना चाहिए? तो अथॉरिटी को इतने उससे पालन करते थे। शेषा प्रभु बोले महाराज आप जो करना चाहते कर सकते, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो गुरु महाराज वहां गए और बहुत खुश नेचुरली सभी जीबीसी मेंबर्स हुए, क्योंकि उस दिन गुरु महाराज को चेयरमैन बनाया था जीबीसी का। और उसी उपलक्ष्य में नित्यानंद त्रयोदशी की शाम को गुरु महाराज का टेम्पल हॉल में कीर्तन था। तो सब डिवोटीज एक्साइटेड थे। गुरु महाराज भी ऑन टाइम पहुंचते हैं सभी स्थान पर। तो नीचे गुरु महाराज उतरे अपने क्वार्टर से। तो उस समय पर कुछ गुरुकुल के बच्चे कीर्तन कर रहे थे। तो वो लोग जब कीर्तन कर रहे थे, गुरु महाराज आए, पंचतत्व का दर्शन लिया और फिर गुरु महाराज सोचे कि ये लोग कीर्तन खत्म करेंगे, उसके बाद मैं कर लूंगा। लेकिन वो कीर्तन चल रहा था, तो गुरु महाराज सोचे कि मैं चला जाता हूँ, ये लोग कीर्तन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जाने लगे। तब तक गुरुकुल के बच्चों को किसी ने बोल दिया कि महाराज का स्लॉट है, आप लोग कैसे बैठे हो, क्यों कीर्तन कर रहे हो? तो इन्होंने एब्रप्टली कीर्तन बंद कर दिया। एक तो कीर्तन होता है कि पूरा कंप्लीट किया जाए, जैसे यहाँ उज्जैन में भी हमने एक बार देखा था, जैसे गुरु महाराज आने के पहले एक भक्त कीर्तन लीड कर रहे थे। तो जैसे ही गुरु महाराज आए, एक भक्त ने माइक उठाया, गुरु महाराज के सामने रख दिया। गुरु महाराज ने ऐसी आंखों से देखा उसको, वो बोले वापस दो उसको, पहले उसको पूरा कीर्तन कंप्लीट करने दो, जय प्रभुपाद, निताई गौर, हरि बोल सब होगा, उसके बाद मेरे पास माइक लाना। तो इन लोगों ने अब्रप्टली एकदम कीर्तन बंद किया। तो गुरु महाराज क्या तब तक सीढ़ी पे थोड़ा चढ़ चुके थे, ऊपर थोड़ा जा चुके थे। बोलते अरे उन्होंने कीर्तन क्यों बंद किया, मेरी वजह से किया क्या, उनको बुला के लेके आओ। अभी हम गए तब तक तो वो लोग चले गए, मायापुर टेम्पल है, उज्जैन भी नहीं है, तो अभी कहाँ ढूंढे। दोबारा गया, गुरु महाराज नहीं उनको बोलो कि दोबारा कीर्तन करें। गुरु महाराज वो लोग चले गए। तो गुरु महाराज ने एक एपोलॉजी लेटर लिखा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी वजह से आपको कीर्तन बंद करना पड़ा, आप लोग बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे और इस तरह क्षमा यार। किसको? गुरुकुल के बच्चों को, जो 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं। और यहाँ गुरु महाराज जीबीसी चेयरमैन, उन्हीं का अलॉटेड स्लॉट था, फेस्टिवल दिन था, लेकिन गुरु महाराज क्षमा मांगते। इस तरह मायापुर में कई भक्त ऐसे भी आते थे जो बड़े मतलब स्पॉन्टेनियस रागानुगा स्तर के भक्त होते थे, तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे, वो लोग आ जाते थे और एकदम बस गुरु महाराज की क्वार्टर्स के सामने भीड़ लगी रहती थी हमेशा। तो कई बार तो गुरु महाराज नाराज हो जाते थे कि अरे मुझे बताया नहीं और ये लोग आ जाते हैं। और क्या ट्रैवल भी कभी लंबा लंबा करके आते थे, कोई 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे ट्रैवल करके आते थे। तो गुरु महाराज ने फिर उनको अंदर बुलाते थे, फिर उनसे सबसे मिलते थे और फिर बाद में बोलते थे देखो इतने दूर से आए, अब इनको मना भी कैसे करूं। और वो टाइम गुरु महाराज का इतना क्रिटिकल होता था, क्योंकि जीबीसी मीटिंग में ऑलरेडी गुरु महाराज बिजी है,
और उसके बीच का टाइम ये भक्त ले लेते थे, तो गुरु महाराज को हार्डली रेस्ट करने का टाइम मिलता था। ये उज्जैन का है, संजय पंडित प्रभु का। तो यहाँ पर सूरत के भक्तों को गुरु महाराज ने बुलाया था, बच्चों को, और पेरेंट्स को बोला था कि केवल बच्चे आएंगे, उनके लिए मैं स्पेशल ट्रिप अरेंज करूंगा। तो गुरु महाराज ने उनका पूरा अरेंजमेंट किया। फिर गुरु महाराज उनको इंदौर भी लेकर के गए थे, चित्तारी प्रभु को याद होगा, इंदौर में प्रोग्राम में वो लोग गए थे, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट। वो लोग आज तक बोलते हैं कि हमको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम सन्यासी हैं, ऐसा ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है। तो गुरु महाराज ने उनके लिए पिज्जा पार्टी रखी थी। तो उस समय पर पिज्जा आने में, तो एक एक दो दो आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गुरु महाराज इतना नाराज हो गए, बोले दे आर वेटिंग, यू आर कीपिंग देम वेटिंग, जैसे पता नहीं कितने महान। तो गुरु महाराज खुद जाने लगे, गुरु महाराज खुद किचन में अंदर गए, संजय पंडित प्रभु को बताया भी, और फिर हम लोगों ने उनको पिज्जा सर्व किया। तो आज तक वो याद रखते हैं। ये इंसिडेंट गुरु महाराज के पैर में स्वेलिंग थी उस समय का है। तो ये तो हलवा रेसिपी डिस्कस हो रही है यहाँ पर, आप लोग को याद होगा गुरु महाराज हलवा, अमृतसर के हलवा का यहाँ पर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होता था। हाँ, पाइनएप्पल नहीं, आटे का हलवा। हाँ, 1 किलो हलवा में 1 किलो घी होना चाहिए, उस हिसाब से हलवा। और गुरु महाराज बोलते थे जब किसी के हाथ में दो तो यहाँ से घी नीचे आना चाहिए। ऐसा हलवा मंदिर में बांटने का गुरु महाराज का प्लान काफी समय तक चला भी, फिर बाद में बंद हो गया। तो ये उस रात की बात है, ये तो शाम की बात है। रात में क्या हुआ, गुरु महाराज को पैर में स्वेलिंग थी बहुत। आप ऐसे चित्र बहुत कम देखोगे जहां गुरु महाराज बेड पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो फोन लैपटॉप कुछ भी ऑफिस से बाहर नहीं ले जाते थे, ऑफिस में ही रखते थे। बेड पे जाते थे, रेस्ट करके उठकर फिर ऑफिस में ही काम करते थे। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट है। तो यहाँ पर गुरु महाराज के पैर में बहुत स्वेलिंग थी, और रात में गुरु महाराज को बहुत दर्द हो रहा था। तो गुरु महाराज ने सीतानाथ प्रभु को भी बुलाया। दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर 2018। तो उस समय पर गुरु महाराज को इतना दर्द हो रहा था, गुरु महाराज ने प्रभु जी को भी बुलाया। बोला मैं पैर सेकूंगा, गरम पानी में ऐसा कुछ डालकर गुरु महाराज को पैर उसमें सेकना था। तो बाल्टी लाई गई। अब गुरु महाराज की बाल्टी तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो बाल्टी से गुरु महाराज नहाते हैं। तो जिस बाल्टी में कपड़े धोते थे वो बाल्टी लेकर के आए। वो बाल्टी में पानी भरा, गुरु महाराज पैर सेक रहे थे, और गुरु महाराज को दर्द भी हो रहा था। तो सब लोग बड़े हैवी मूड में थे, मतलब गुरु महाराज को हम लोग ऐसे कभी देखते नहीं थे ना, तो बहुत सब हैवी थे। तो गुरु महाराज ने सबको देखा, सब लोग बड़े हैवी मूड में लग रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बाल्टी को देखा, तो बाल्टी पे लिखा था इन केयर ऑफ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बोलते हैं वाई इन केयर ऑफ गुरु महाराज, क्या मैं ये बाल्टी से कपड़े धोने वाला हूं? इस पे लिखना चाहिए इन केयर ऑफ गुरु महाराज सर्वेंट। तो फिर सब लोग का लाइट मूड हो गया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि सब लोग टेंस्ड मूड में थे, उनको लाइट कर दिया। स्निग्ध चेता, वो दूसरे को कष्ट को कभी नहीं देख सकते थे। ये कानपुर का है। कानपुर में 2018 में जीबीसी मीटिंग्स थी, और काफी अगेन बहुत हेक्टिक शेड्यूल गुरु महाराज का, और उसके बीच में गुरु महाराज को इनिशिएशंस भी देना था। तो गुरु महाराज को देवकीनंदन प्रभु ने बोला था आपको इनिशिएशन यहीं देने पड़ेंगे। गुरु महाराज ने बोला मैं उज्जैन में देता हूँ हर साल। बोल नहीं महाराज, यहाँ के भक्त यहीं पर रिलेट कर पाएंगे, तो यही इनिशिएशन होना चाहिए। अब थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको एडजस्ट किया। दशहरे का दिन गुरु महाराज दीक्षा दे रहे थे, सुबह दीक्षा दी। अब ब्राह्मण दीक्षा की बात है। तो दीक्षा का जो दिन था ना, वो हमेशा भयंकर निकलता था। प्रभु जी को पता है, जिस दिन फास्टिंग है गुरु महाराज की, या जिस दिन ट्रीटमेंट चल रहा है, या जिस दिन दीक्षा है, ये 3 दिन गुरु महाराज के सामने जाना ही बहुत बड़ी सफलता है। तो अब सुबह से गुरु महाराज ने कुछ प्रसाद नहीं लिया, भागवतम क्लास दी, दीक्षा दी, उसके बाद में फिर यज्ञ हुआ। अब गुरु महाराज ब्राह्मण दीक्षा देना है, और ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद ही गुरु महाराज को जाना था मीटिंग्स के सेकेंड सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन में ये सब चल रहा था। ब्राह्मण दीक्षा के समय एक भक्त आए, तो बांग्लादेश से थे। लैंग्वेज प्रॉब्लम था थोड़ा, मुझे भी हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा बंगाली इतना उनके साथ मैं बात नहीं कर पा रहा था, वो भी हिंदी इंग्लिश नहीं जानते थे, तो बड़ी समस्या हुई। अब गुरु महाराज ने उनको पहले फीता पहना दिया, और पहनाने के बाद गुरु महाराज बोले पढ़ो। अब वो पढ़ नहीं पा रहे, अब तो हालत खराब। सुबह से तो गुरु महाराज ने प्रसाद तो लिए नहीं था, टेंस सिचुएशन थी। गुरु महाराज जो नाराज हो उनके ऊपर। गुरु महाराज बोले तो मंगलाचरण सुनो, वो मंगलाचरण नहीं सुना पाया। नहीं, पहले गुरु महाराज ने बोला था भागवत का पहला श्लोक सुनाओ, 1.1.1।
तो वो सुना, तो उसमें हालत खराब। फिर गुरु महाराज ने बोला मंगलाचरण सुन। वो बेचारा डरा हुआ था, ऐसा नहीं उसको मंगलाचरण नहीं मालूम, वो भक्त बेचारा वो बोल नहीं पाया। गुरु महाराज इतना नाराज, इतना नाराज, किसने रिकमेंड किया तुमको? वो भक्ति प्रेम महाराज का नाम ले दिया। बोले महाराज को फोन करो। महाराज को फोन किया, महाराज गुरु महाराज आपसे बात करना चाह रहे हैं। बोले कराओ बात। गुरु महाराज ने बात की। महाराज तुमको ऐसा रिकमेंडेशन देते हो, इतना कृपावान नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। महाराज बोले गुरु महाराज मैंने रिकमेंड चारू चंद्र को मैं रिकमेंड किया। उन्होंने उधर कैसेट घुमा दी, उन्होंने चारू चंद्र को फोन लगाया, वहां फोन लगाया। वो भी बोले महाराज मेरे को पता नहीं इनके काउंसलर है। बोले कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं, मैं इनको दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ। अब वो फैता पहना हुआ है, उसको बोला गुरु महाराज तुमको दीक्षा, महाराज गुरु महाराज बोले मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। अब वो डाला तो है जनेऊ। अच्छा मैंने ऐसा सुना है, एक और केस पहले ऐसा हुआ था मायापुर में, मुझे पता नहीं सत्यता कितनी है, उसमें भी धागा पहना दिया था, मंत्र दिया नहीं, तो वो धागा पहन के भक्त घूम रहा है। तो इस बार गुरु महाराज ने क्या किया, उसका धागा दोबारा निकाल लिया। अब सोचो, वो पहनाया ना, उसको वापस निकाल लिया। गुरु महाराज तुम्हारी दीक्षा होगी नहीं। अब भयंकर टेंस माहौल, उसको भगा दिया। अभी बाकी लोगों की दीक्षा हुई। गुरु महाराज मीटिंग में चले गए। अच्छा जब मीटिंग में गुरु महाराज जाते थे ना, वो हम लोगों के लिए थोड़ा सांस लेने का समय होता था। तो जब गुरु महाराज मीटिंग में 2-3 घंटे तो रहेंगे, तो तब हम लोग को जिससे मिलना है, जो करना है वो करते थे। तो मैं भी लॉक लगा करके निकल गया, वहां कुछ भक्त आए तो उनसे मिलने के लिए। 5 मिनट 10 मिनट बाद ही गुरु महाराज का फोन आया, वेयर आर यू? गुरु महाराज बोला मैं गेट पे खड़ा हूँ रूम के। तो मैं तो दौड़ के आया, सुबह से तो इतनी भयंकर था ही, मैं दौड़ के आया। बोले तुमको क्या जरूरत है कहीं जाने की? मेरे को भी डांट पड़ी। मैंने गेट खोला, गुरु महाराज जाके चेयर पे बैठे। गुरु महाराज बोलते हैं वो भक्त कहाँ है, उसको बुलाओ। क्या गुरु महाराज? बोला मैं उसको भगा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, मीटिंग में मेरा मन नहीं लग रहा, उसको बुलाओ, उसको दीक्षा दूंगा। अब कहां से लाऊं, ना मेरे पास उसका मोबाइल नंबर, ना मैं जानता हूँ। मैं ढूंढने जा रहा हूँ, आश्रम में ढूंढा, सब जो ढूंढा। गुरु महाराज वहां वेट कर रहे हैं। सब कानपुर मंदिर के बहुत सारे फ्लोर्स हैं, सब जगह ढूंढता इधर उधर गया। मैंने कहा चलो टेंपल हॉल में भी, अब दोपहर में 1 बजे टेंपल हॉल में कौन रहता है, वहां भी गया। तो वहां पर वो राधा माधव के अल्टर के सामने खड़ा था। अब मैं जो टूटी फूटी बांग्ला में, उनका गुरु महाराज डांटे, बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा। तो उसको लगा गुरु महाराज और डांटेंगे, उसको लगा गुरु महाराज और डांटेंगे। बोले गुरु महाराज बुला रहे तुमको? बोले नहीं, तुम उसको पकड़ के खींच के लेके जा। मैंने कहा चल भाई, तो तेरी मेरी जिंदगी दाव पे रही। उसको खींच के लेकर के गया गुरु महाराज के रूम के बाहर। वो प्रैक्टिकली उसको धक्का देना पड़ा। उनका अंदर जाए तुझे दीक्षा दे। अब मैं समझा रहा हूं तुझे दीक्षा मिलेगी, उसको लगा दीक्षा के लिए डांट मिलेगी। अंदर घुसा है तो गुरु महाराज जैसे एक पिता अपने पुत्र को देखते हैं, एकदम स्माइल से उसको बोलते हैं देखो मैंने तुमको डांटा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम प्रॉमिस करते हो भक्ति शास्त्री कंप्लीट करोगे? हाँ गुरु महाराज करूंगा। ठीक है। तो गुरु महाराज उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। तो स्निग्ध चेता। इसी तरह ये सिंगापुर का है। तो सिंगापुर में गुरु महाराज ने भक्तों को बोला था प्रोग्राम में जाने के पहले कि मैं रात में टोस्ट लूंगा। तो अभी सामान्यतः बाहर का जो टोस्ट होता है उसमें क्या मिलाते हैं विदेशों में कोई गारंटी नहीं है, तो भक्त लोग खुद ही बनाते हैं। तो एक भक्त को जिम्मेदारी दी थी, वो भी बांग्लादेश से ही थे, सिंगापुर में काम कर रहे थे। गुरु महाराज उनको बोला था आप टोस्ट, मतलब नहीं, प्रेमानंद प्रभु ने उनको बोला था आप टोस्ट लेके आना। लेकिन ये जो भक्त है सिंगापुर में, इन लोगों का जो जॉब है बहुत जटिल है। ये लोग 14, 15, 16 घंटे भी कभी कभी काम करते हैं पर डे। फिर अपनी 16 माला करना, खुद की कुकिंग करके खाना, ये बहुत मतलब इनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो रात में गुरु महाराज प्रोग्राम से वापस आ गए, प्रसाद में ब्रेड लेना था लेकिन वो भक्त आ नहीं पाया। तो जो बाकी भक्त थे वहां तो बहुत सारे डिसाइपल्स हैं गुरु महाराज के, तो उन्होंने गुरु महाराज को जो था वहां पर उनका वो सर्व कर दिया। गुरु महाराज ने भरपेट प्रसाद ले लिया, सबसे बातचीत की, गुरु महाराज रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। तब वो भक्त आया। अब प्रेमानंद प्रभु, तो प्रेमानंद प्रभु है, वो प्रेम के साथ साथ उन्होंने डांट करना भी शुरू किया। तो डांटते वो भक्त रोने लगा। बोला मैं गुरु महाराज के लिए ब्रेड लेके आया, मैं इतनी मुश्किल से, मैं ट्रैफिक में था, ये था वो था, गुरु महाराज नाराज हो गए होंगे, गुरु महाराज अंदर चले गए। तो रोने लगा। प्रेमानंद प्रभु वगैरह फिर उसको संभालने लगे। ये बात गुरु महाराज ने अंदर से सुन ली। तो गुरु महाराज गेट खोल करके बाहर आए। अरे कहाँ थे तुम, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, लाओ, मैंने तो प्रसाद लिया ही नहीं, ब्रेड लूंगा मैं। हम सोचे गुरु महाराज से पूरा प्रसाद लेके बैठे। और जनरली गुरु महाराज ऐसा कभी कहाँ करते थे कि प्रसाद अभी तुरंत लिया और तुरंत अगला, मतलब मैं तो वेट ही कर रहा था, लाओ। गुरु महाराज ने उसको प्रसन्न करने के लिए दोबारा से प्रसाद लिया, दोबारा से हमने ब्रेड टोस्ट लिया।
स्निग्ध चेता। ये 2013 की बात है, कीर्तन मेला की। गुरु महाराज पुणे आए थे। उस समय पर गुरु महाराज हमको बोल के गए थे कि तुम लोग कीर्तन मेला में आना, लेकिन उसी डेट्स में हमारे एग्जाम थे। तो अभी क्या करें, एग्जाम भी हैं, तो हमने सोचा एक दिन के लिए गुरु महाराज की आज्ञा है तो एक दिन के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो हम एक दिन का प्लान करके आए थे। तो रात में आई एम नॉट श्योर, रात में पहुंचे थे शायद या सुबह पहुंचे थे। मंगला आरती का समय था, गुरु महाराज आगे मंगला आरती में थे, हम लोग पीछे थे। तो हमको लगा गुरु महाराज ने कहाँ देखा होगा, तो गुरु महाराज तुलसी आरती के बाद ऊपर चले गए। तो अनिरुद्ध प्रभु आए। अनिरुद्ध प्रभु ने बोला कि तुमको गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो मैं बोला गुरु महाराज प्रभु जी मेरे साथ 2 भक्त और साथ में ले जाऊं क्या? हाँ ले जाओ। ठीक है। तो हम तीनों गए, मैं, कृष्ण मुकुंद प्रभु, रामचरण प्रभु, तीनों गए। अब पहली बार गुरु महाराज के ऑफिस में गए। तो वैसे ही एकदम क्रिटिकल माहौल था। गुरु महाराज बोलते चेयर पे बैठो। तो हमारे लिए बहुत अटपटा सा वो था। गुरु महाराज ने चेयर पे बिठाया तीनों को। तो पहला देख करके बोला तुम्हारे कुर्ते पे रिंकल क्यों है? तो बोला गुरु महाराज जो बाद में बोला चेंज इट। ठीक है गुरु महाराज चेंज। फिर गुरु महाराज बोले सी मेरे 2 गुरु भाई आ रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति प्रेम गोविंद महाराज और हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज। तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी सेवा करो। अब कैंडिडेट 2, वैकेंसी 2, आदमी 3। तो गुरु महाराज देखे मुझे, बोले ओके यू सर बीबी गोविंद स्वामी महाराज। कृष्ण मुकुंद प्रभु को बोले ओके यू सर चंद्रमौली स्वामी महाराज। अब रामचरण प्रभु फ्री, गुरु महाराज रामचरण प्रभु बोलते यू कैन सर मी। तो इस तरह से मतलब किसी भी वक्त को ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो, ऐसा गुरु महाराज करते थे। उस समय पर एक और बात भी हुई थी जो चंद्रमौली महाराज बहुत बार शेयर भी करते हैं। गुरु महाराज मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करने के बाद रात में ऑलमोस्ट मिडनाइट में गुरु महाराज चंद्रमौली महाराज को गेट नॉक करके उठाते हैं। गुरु महाराज उनको बोलते हैं मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आज आप मंदिर में थे लेकिन मैंने पूरा कीर्तन लीड कर लिया, आपको मैंने कीर्तन लीड करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। तो ये सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपसे क्षमा मांगना चाह रहा। रात में 12 बजे गुरु महाराज ने उनको उठाया। तो ये स्निग्ध चेता है। इस तरह कई कई और लीलाएं हैं। जैसे अभी 5 ही मिनट बचे हैं। शुड आई कंक्लूड हियर? 5 मिनट है। सो तो इस तरह एक वीडियो दिखा के हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अधिवास का समय है कीर्तन मेला के, और इसमें मायापुर डिवोटीज ने, आप गुरु महाराज को देख सकते हैं साइड से आ रहे हैं, इसमें गुरु महाराज को रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी भक्तों को माला पहनाओ और चंदन लगाओ। तो लोकनाथ स्वामी महाराज भी थे और भी सन्यासी थे, नित्यानंद महाराज थे, वो सब लोग तिलक लगा रहे थे, चंदन लगा रहे थे, जैसे महाप्रभु अपनी लीला में किया करते थे। तो मैं जहाँ बैठा था मुझे लगा कि मैं तो गुरु महाराज का ही आदमी हूँ, मुझे तो माला मिलेगी। तो गुरु महाराज ने मेरे बगल वाले को दी, इधर वाले को दी, पीछे वाले को भी दी, मेरे को नहीं दी। तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो गुरु महाराज के साथ अपने आप को सांत्वना दे रहा था, मैं तो साथ में हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब कीर्तन खत्म हुआ, गुरु महाराज ऊपर जा रहे थे, तो जैसे ही गुरु महाराज कहीं अंधेरे में मतलब अंधेरा जैसा माहौल आता था तो हम मोबाइल में तुरंत अपना फ्लैश लाइट लगाते थे। तो राधा माधव की छत पे थोड़ा अंधेरा था, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया, तो गुरु पीछे मुड़े। ओह अच्छा, मेरे मन में चल रहा था दिमाग में कि माला मिली नहीं, आज सबको मिली, मेरे को नहीं मिली, कोई गलती कर दी, क्या कर दिया। तो गुरु महाराज वहां पर तुरंत मुड़े, जैसे मैं फ्लैश लाइट ऑन किया मुड़े, बोले ओह मैंने तुमको माला नहीं दी। तो फिर अपने गले की माला उतार के गुरु महाराज ने दी। तो ही वाज सो सेंसिटिव कि कैसे हर भक्त के हृदय को आकर्षित करना है, कैसे हर भक्त को इंस्पायर्ड रखना है। मैं एक और लीला सुनाने के लिए टेम्प्टेड हूँ, वो मैं सुना के फिर समाप्त करूंगा कि कैसे कितनी मूर्खताएं मैं करता था, उसको भी गुरु महाराज टॉलरेट करते थे। तो ये बात भी मायापुर की है। तो मायापुर में गुरु महाराज सेमिनार दे रहे थे, और सेमिनार 3 दिन का 4 दिन का सेमिनार, और सेमिनार टाइम इतना टफ इसलिए होता था कि गुरु महाराज नोट्स बनाते थे, फिर उन नोट्स को अरेंज करके देना उनको, फिर गुरु महाराज को एक स्पेसिफिक पेपर पे प्रिंट चाहिए जो मायापुर में मिलता नहीं था। तो बहुत सारी उसमें समस्याएं थी। उसके बाद फिर दीक्षा भी थी, और मायापुर की दीक्षा मतलब सबसे कठिन दीक्षा, क्योंकि 1 घंटे पहले तक कैंडिडेट आते रहेंगे
प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा, तो वो बहुत मतलब कठिन, और उनको मना करना मतलब भी थोड़ा सा भावनात्मक, वो लोग थोड़ा ज्यादा रोने लगते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी लिस्ट बनाने के लिए। तो लिस्ट तैयार हुई, नाम डिसाइड हुए, गुरु महाराज ने नाम फाइनल किए, बहुत कुछ हुआ। रात में गुरु महाराज बोलते हैं कि हम लोग जो उज्जैन से सर्टिफिकेट्स लाए, गुरु महाराज लास्ट में सर्टिफिकेट देने लगे थे दीक्षा के साथ, तो बोले वो सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? तो उज्जैन से निकलने के पहले हमने एक भक्त को बोला था कि 150 सेट सर्टिफिकेट के ले लेना। तो उन्होंने क्या किया, 150 सर्टिफिकेट गिने। अब गुरु महाराज हर भक्त को 2 सर्टिफिकेट देते थे, एक 10 नाम अपराध का और एक 4 नियम का और 16 माला का। वो 150 गिन के लाया, तो इफेक्टिवली कितने थे? 75। अब गुरु महाराज ने बोला सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं लेके गया, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कम है। तो गुरु महाराज ने बोला बहुत अच्छा, अब इस पे हम उनके नाम लिखेंगे, जिनको दीक्षा मिलने वाली उनके दीक्षा के नाम लिखेंगे। ये रात में 10 साढ़े 10 बजे की बात है। बोले इस पे हम नाम लिखेंगे, कौन लिखेगा? तो मायापुर में ढूंढ के आओ कौन की राइटिंग अच्छी है। अब मायापुर में तो 8-9 बजे से ही सब खाली होने लगता है। 10:30 बजे मैं नीचे गया, मैं पकड़ रहा था लोगों, तो चलो चलो ऑडिशन, राइटिंग ऑडिशन, 4-5 को घेर के लेकर के आया ऊपर। गुरु महाराज बोले लिखाओ, तो उन्होंने लिख लिख के बताया। तो गुरु महाराज ने 2 भक्तों को सिलेक्ट किया कि आप सर्टिफिकेट पे नाम लिखना, ठीक है। नाम लिखना शुरू किया, तो लगभग ये सब कार्यक्रम में ऑडिशन कंप्लीट होने में 11 सवा 11 बज गए थे। गुरु महाराज बोले मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तुम ये सर्टिफिकेट तैयार कर देना, सुबह दीक्षा है, ठीक है। गुरु महाराज रेस्ट करने चले गए। अब भक्त लिखना जब शुरू किए तो बांटते हैं ना आपस में, तुम इतने लिखना है, तुम इतना लिखना है, तो पता पड़ा वो तो आधे ही है। मैंने वो भक्तों को पूछा क्यों भाई क्या हुआ, तुम 150 सर्ट? बोले 150 गिन के लाया मैं। मैंने कहा अब मर गए। मायापुर में संभव ही नहीं है सर्टिफिकेट्स को प्रिंट करना, और कैलकाटा से रात में आप ला नहीं सकते हो। मैंने कहा सुबह गुरु महाराज उठेंगे तो मैं जाके गुरु महाराज को पहले ही बता दूंगा कि ये समस्या है, तो गाली खानी है तो अकेले में खा लेंगे, तो बन जाएगी बात। सुबह मेरे उठने के पहले गुरु महाराज उठ के जब करके दोबारा सोने चले गए। मैं तैयार हुआ तब तक गुरु महाराज दोबारा रेस्ट करने चले गए। क्या करूं? वहां कैंडिडेट गोविंदानंद प्रभु का फोन आ रहा था कि ये कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, इनको बिठाना है, ऑर्डर कहाँ, लिस्ट कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। तो मैं 6 बजे के आसपास वहां चला गया, नामट्ट भवन में दीक्षा थी, वहां चला गया। हम लोग कैंडिडेट को बिठाने लगे। मैंने कहा गुरु महाराज को मिलने जाना है तो मैं यहाँ बिठा के वापस जाऊंगा। इतने में गुरु महाराज दोबारा उठ गए, और जो भक्त सर्टिफिकेट भूल के गया था उसके अंदर अंतरात्मा जागी कि मुझे गुरु महाराज को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। तो वो जाके गुरु महाराज को बोलता है कि गुरु महाराज सर्टिफिकेट कम है। गुरु महाराज को लगा मैंने क्यों नहीं बताया ये चीज। गुरु महाराज मुझे फोन लगाते हैं, क्यों सर्टिफिकेट का क्या हुआ? बोले गुरु महाराज ऐसे ऐसे कम है। बोले मैं आ नहीं रहा दीक्षा देने। मैंने कहा बाप रे अब क्या होगा, यहाँ सब भक्त लोग बैठे हैं, गुरु महाराज डिवोटीज आर सिटिंग। बोले तुम दीक्षा दो, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं आ रहा दीक्षा। मेरी हालत खराब। अब मैं अंदर जाऊं किस मुंह से? गुरु महाराज के पास मैं वहीं बाहर बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा। गुरु महाराज फाइनली आए। गुरु महाराज जैसे ही आए, गेट खोला, गुरु महाराज देखे नहीं मेरी तरफ, सीधा जाके व्यासासन पर बैठ गए। प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद बोला कि हमारे यहाँ समस्या हो गई, एक सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। फिर गुरु महाराज ने माला देना शुरू किया। तो समानता मैं इधर बैठता था तो माला देता, गुरु महाराज ऐसे माला लेते थे। इस बार गुरु महाराज ने देखा ही नहीं, ऐसे माला ले रहे थे गुरु महाराज, माला देके दीक्षा दे रहे थे ऐसे। तो मैंने कहा हंस तो मेरा अंतिम दिन है सेवा का लग रहा है। तो पूरी दीक्षा खत्म हुई। फिर गुरु महाराज बोले हम आपको सर्टिफिकेट देना चाहते थे लेकिन एक समस्या हो गई। तो फिर मैंने हिम्मत करी, गुरु महाराज बोला गुरु महाराज एक्चुअली सर्टिफिकेट हैं। बोले कैसे हैं? गुरु महाराज 150 थे तो हर भक्त का एक एक नाम लिख दिया हमने, तो आपके हाथ से उनको एक एक मिल जाएगा, और जो वाला नहीं है वो हमने कैलकाटा में बोल दिया, वो दोपहर तक आ जाएगा यज्ञ कंप्लीट हो। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज बोले ठीक है मायापुर से निकलेंगे 2 घंटे के अंदर। पैकिंग की, सब कुछ किया, सामान लोड किया गाड़ी में। गुरु महाराज जब टाइम मतलब गुरु महाराज ने 2 बजे निकलने का बोला, मतलब 2 बजे गाड़ी शुरू होना चाहिए, ये नहीं कि 2 बजे उतर रहे हैं, शिवरात्रि प्रभु को पता है 2 बजे टाइम दिया, मतलब 2 बजे गाड़ी ऑन होना चाहिए, सब लोड पहले हो जाना चाहिए। सामान रख दिया, सब कुछ कर दिया। उदयानंद प्रभु साथ में थे, नीचे गुरु महाराज उतरे, उदयानंद प्रभु भी नीचे उतरे, मैं भी साथ में था। अब उदयानंद प्रभु बोलते कृष्ण किशोर मेरा बैग ऊपर छूट गया है और मेरी हिम्मत नहीं है अभी जाने की, क्योंकि तुम्हारे गुरु महाराज से जितना तुम डरते हो उससे 100 गुना मैं डरता है, तो मेरा बैग लेकर के आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं बैग लेने चला गया। अब गुरु महाराज यहाँ गर्म हो रहे, कृष्ण आखिरी टाइम पे कहाँ चला जाता है, यूजलेस। मैं नीचे आया, गुरु महाराज डांटने लगे, कहाँ चले गए लास्ट मोमेंट पे, तुमको बोला था इतने बजे निकलना, ये वो फलाने को। मैं उदयानंद पीछे बोले मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम। बोले कब बाप रे मर गया अभी तो। अब गुरु महाराज के साथ एक और बात थी, अगर वो किसी चीज पे नाराज होते थे
तो फिर वो नाराजगी पूरे दिन चलती थी, है ना। अगर एक बार ट्रेन लेट हुई एक स्टेशन से, हर स्टेशन पे लेट, तो अभी हम मायापुर से कलकत्ता तक पूरे रास्ते गुरु महाराज में डांटते रहे। जितनी चीजें मैंने नहीं की थी वो सब गुरु महाराज को याद आ गई। वो तुमको मैंने वेबसाइट का काम दे दिया था, वो भी नहीं हुआ, मैंने वो ट्रांसफर का बोला था, उसका क्या हुआ, और ये क्या हुआ, हर चीज पर मैं लिखता जा रहा हूँ, गुरु महाराज डांटते जा रहे हैं, गुरु महाराज आगे मैं पीछे। मैंने कहा हो गया मेरा, अभी मैंने कहा भर गया, मैं पूरा फिल हो गया था पूरी तरह से। मैंने कहा उज्जैन जाऊंगा, वहां सेवा करूंगा, अब नहीं होगा। कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता पहुंच के गुरु महाराज के लिए भक्तों ने नूडल्स बनाए थे, चाइनीज नूडल्स सर्व करे, साथ में भी चम्मच। अब गुरु महाराज ने देखा अब चम्मच से नूडल्स कैसे खाऊंगा, तो गुरु महाराज उनको नहीं डांटे, गुरु महाराज मुझे बुलाए, वेयर आर माय कटलरीज। मैं कहा मैं तो साथ में आया, मतलब मैंने बोला नहीं, मेरे मन में से मैं तो साथ में आया, मेरे को क्या मालूम। बोले यू आर यूजलेस, एक काम भी साथ में नहीं, तुमको कितनी बार बोला मेरा सामान साथ में रखने के लिए। उस टाइम पर जो भी माया का मेरे सिर पर प्रभाव था, मेरा दिमाग इतना खराब था, मैंने दंडवत प्रणाम किया और वहां से चला गया। नीचे उतरा बिल्डिंग के, वहां एक पार्किंग थी, वहां जाके खड़ा हो गया। अभी मैं देख रहा हूं वहां पार्किंग में, मैं अंदर की साइड खड़ा था, तो मुझे दिख रहा था कौन कौन नीचे आ रहे हैं। तो गुरु महाराज भक्तों को भेज रहे थे, विशंबर प्रभु उतरे, फिर ये आचार्य रत्न प्रभु थे वो उतरे, आनंद मोहन प्रभु, ये लोग सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और मैं इधर अंधेरे में खड़ा हूं। और मेरे फोन पे गुरु महाराज का फोन आ रहा है, एक बार आया, दो बार आया, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठाने की, मैं होता जा रहा हूँ। मैंने कहा भी कैसे क्या करें। अल्टीमेटली कुछ समय बाद मैं ऊपर गया तो गुरु महाराज ऐसे वॉक कर रहे थे टू एंड फ्रो। जाके प्रणाम किया, उन्होंने कहाँ थे तुम, किधर चले गए थे। तो मैं रोने लगा। फिर गुरु महाराज ने मेरे सोफे पे बैठाया, गुरु महाराज साथ में बैठे, हाथ रखा। मुझे मालूम है मेरे साथ सेवा करना इतना आसान नहीं है, मेरा प्रेशर झेलना इतना आसान नहीं है, कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन तुम पूरा रेस्ट लेना, कोई बात नहीं, अभी पूरा रेस्ट लेना। फिर गुरु महाराज ने मुझे प्रसाद भी खिलाया, प्रसाद लिया। अब 2-3 दिन रेस्ट किया। उसी रात में 1 बजे हमको निकलना था, रात में 1 बजे। तो 1 बजे हमने पैकिंग की, सब कुछ किया, एयरपोर्ट पर पहुंचे, अमृतसर हम लोग जा रहे थे। तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सामान्यतः स्कैनिंग के लिए मैं या कोई एक वक्त स्कैनिंग बैक करवाते थे, फिर चेक इन करवाते थे, और गुरु महाराज अगर दूसरे वक्त के साथ हैं तो वो बैठते थे एक सीट पर। तो इस दिन बहुत लोग थे साथ में, कम से कम 7-8 वक्त, 7-8 नहीं 5-6 वक्त हम लोग साथ में थे। तो गुरु महाराज ने उनको छोड़ा और मैं जो स्कैनिंग की लाइन में लगा था ट्रॉली लेकर के बैग की, मेरे साथ में आ गए। तो मैं गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज मैं स्कैन करवा लूंगा, यू कैन सिट विद डिवोटीज। नो नो, आई एम टेकिंग योर एसोसिएशन, मैं तुम्हारा संग ले रहा हूँ। तो गुरु महाराज सॉरी, अब बताओ कल क्या हुआ था। तो मैं बोला गुरु महाराज आप मुझे इतने सारे काम देते हो, मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी असक्षमता है, मैं आपके कोई भी काम में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं इकट्ठे होते जा रहे हैं, फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे गुरु महाराज ने मुझे बताया, देखो मैं 50 लोगों को फोन लगाकर डील नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डील करता हूँ, लेकिन तुम बहुत सारे भक्तों को एंगेज कर सकते हो, तो डेलीगेशन तुमको सीखना चाहिए। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ इसका मतलब नहीं सारा तुमको करना है, तुम दूसरे भक्तों को एंगेज करो और उस तरह फिर तुम सेवा कंटिन्यू करो। मैं कहा ठीक है। फिर हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर पहुंचने के बाद गुरु महाराज ने पूरे दिन बेल नहीं बजाई। शाम के समय मैंने देखा गुरु महाराज सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो मैं भाग के गया, तो मैं देखा गुरु महाराज के हाथ में उनका वाटर जग है, पानी लेने के लिए नीचे जा रहे थे। तो मैं गुरु महाराज आपने बुलाया नहीं? नहीं, मैं सोच रहा था तुम थोड़ा रेस्ट करोगे तो अच्छा होगा। तो मैं गुरु महाराज आप जब डांटते हो तब तो अच्छा लगता है, बस सेवा नहीं देंगे तो फिर हाउ वी विल कंटिन्यू। तो मैं तो ओके, फिर वहां से सेवा शुरू हुआ। तो कितनी सहनशीलता है। अभी हजारों जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर है, और एक भक्त है जो भाग रहा है दूर, उसको भी सहन करके सेवा में लगा रहे हैं। तो ऐसी कई मूर्खतापूर्ण मेरी अनुभव है गुरु महाराज के साथ। आज तो समय हो गया है, लेकिन उससे पता पड़ता है गुरु महाराज के हृदय में हम सबके लिए कितना प्रेम है। वो चाहते थे कि हम सब भक्ति में बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से लगे रहें, और इसीलिए वो इतना प्रेम हमारे ऊपर वर्षित करते थे। हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।